अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई लाइफ टिप के साथ और नई ज़बरदस्त देसी रेसिपी के साथ वेलकम टू रेजिश। साग बनाने के वैसे तो आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे और आपने यूज़ भी किए होंगे, लेकिन मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो इसलिए डिफरेंट है कि हमारे जो नानियाँ दादियाँ जिस तरीके से साग बनाती थी देसी तरीके से, मैं बिल्कुल उसी तरीके से रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साग तो व्यूअर्स आपने बहुत सारे खाए होंगे, डेफ़िनेटली चनों का भी साग खाया होगा। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएँगे ये रेसिपी यूज़ करने के बाद कि चनों के साग अपने जायके के लिहाज से बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत मज़े का है। अगर आप एक दफ़ा ये साग सही तरीके से बना हुआ खाएँगे तो आप बाकी कहेंगे कि नहीं, हमें तो यही साग चाहिए या हमें यही रेसिपी ज़्यादा पसंद है। तो आपके सामने चनों का साग है, ये डंडियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने ये वाली साग में डालनी है, सिंगल वाली डंडी आपने नहीं डालनी, ठीक है? ये वाली डंडी आपने साग में यूज़ नहीं करनी है। जो डबल डंडी होती है जिसके आगे छोटा-सा एक बीज वाला एक हिस्सा बना होता है, उसे आपने रखना है। साग चनों का साग इसमें कुदरती खटास होती है। अगर आपके पास डायरेक्ट साग कहीं से आए तो आप बेशक इसको ना धोएँ, लेकिन आजकल क्योंकि साग कई हाथों से होके हमारे पास आता है, तो बजाय इसके कि हम इसको ऐसे ही करें, उसको आप ज़रूर धो लें। लेकिन मल-मल के धोने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक दफ़ा पानी में डिप करें 1-2 दफ़ा कि उसमें से एक्स्ट्रा जो डस्ट होती है, रेत, मिट्टी कोई होती है, तो वो निकल जाए। तो मैंने इस साग को बस हल्का-सा 1-2 दफ़ा पानी से निकाल के धो के निचोड़ लिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर ली हूँ। सबसे पहला और अहम टिप जो चने के साग में है वो इसकी कटिंग है। क्योंकि इसमें लोएँ होती हैं, इसमें रेशे होते हैं। अगर आप इसकी कटिंग सही नहीं करेंगे तो पूरा आपकी डिश ख़राब हो जाएगी। मैं बहुत बारीक-बारीक इसको कटिंग कर रही हूँ। पहले थोड़ा-सा पीछे चले जाएँगे, कुछ ज़माने में तो लोग दरांती से इसकी साग की कटिंग करते थे, लेकिन अभी आई डोंट नो, कहीं तो करते होंगे इस तरह से। लेकिन क्योंकि आप आसानियाँ ज़्यादा आ गई हैं तो मैं इसको कटिंग बोर्ड पे ही बारीक-बारीक काट लूँगी और एक दफ़ा काट के फिर दोबारा मैं उस प्रोसेस को रिपीट करूँगी। बहुत बारीक हमें साग की कटिंग करनी है, ठीक है? ये मेन स्टेप है, मेन प्रोसेस है चने के साग का। उबलते हुए पानी में अब मैं चने के साग को डाल के इसमें मसाले डालूँगी। साग का दूसरा अहम टिप है कि ये बहुत कम मसालों के साथ साग बनाए जाते हैं, चाहे जितने भी साग हों। इसमें क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा मसाले डालेंगे तो इसमें साग का जो अपना टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जस्ट इसको टेस्ट देने के लिए हम कुछ मसाले सादे से इसमें ऐड करेंगे। नमक, तड़ा मिर्च, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें इसमें डालेंगे और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो चने के साग का है वो है मोठ की दाल। ठीक है, ये वेरी करता है डिफरेंट इलाकों में, कुछ जगहों पे मोठ की दाल डाली जाती है, कुछ जगहों पे आप बाजरा भी डालते होंगे, समटाइम चने भी कहीं पे डाले जाते हैं, चने की दाल डाली जाती है, इसलिए कि इसके अंदर समटाइम पानी और साग आपस में मिक्स नहीं होता है, थोड़ा सा इसको स्टिकी बनाने के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं इसमें बिल्कुल भी कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं डाल रही है, बिल्कुल देसी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से आपके साथ साग मैं बनाऊँगी। बस इतने ही मसाले मैंने डालने थे। कुकर में मैं डाल के तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैं इसको वेट पे लगाऊंगी और ये जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, मेरे चैनल का ज़्यादातर मेन जो फोकस है वो वर्किंग वुमेन है, हाउसवाइफ भी हैं, 50% वर्किंग लेडीज़ हैं। वर्किंग लेडीज़ तो वैसे भी घबराती हैं इस तरह की चीज़ें बनाने की वजह से, तो मैं स्पेशल उनके लिए ये इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ जल्दी जल्दी, कि जल्दी रेसिपीज़ बनाती हूँ, मिनट्स में बन जाती हैं, और ताकि वो ये ना समझे कि ये मुश्किल रेसिपी है और हम नहीं बना सकते हैं। मैं आपके सामने एक रोल मॉडल हूँ, अगर मैं बना सकती हूँ तो फिर प्लीज़ कोशिश करें कि आप भी ट्राई करें, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी-सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी-सी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो देखिए साग हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। इसको या तो आप स्ट्रेन कर लें या आप ऊपर से निकाल लें। इसके नीचे वाला पानी आपने फेंकना नहीं है, वो हमें ज़रूरत है, ठीक है? और कूंडी में मैं साग को पीस लूँगी और पीसने के बाद उसको मैं वापस जो पानी था उसमें मैं पलट के थोड़ा सा इसको मैं पकाऊंगी, ठीक है? अभी ये बर्तन गहरा है तो मेरे ख़्याल में मैं इसको चेंज कर लेती हूँ दूसरे बर्तन में, ताकि मैं इसको अगला प्रोसेस जो बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है इसको मैं इजीली इसको कर सकूँ, ठीक है? इसको मैंने दूसरे बर्तन में पलट लिया है और ये देखें अभी से ही खाने को दिल कर रहा है। साग की लुक माशाल्लाह इतनी अच्छी आई है और इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा क्रश होया हुआ खुश्क धनिया डालूँगी। इसका फ्लेवर व्यूअर्स बहुत अच्छा आता है चने के साग में। ये आप ज़रूर डालें ये स्टेप, और इससे टोटली इस डिश को 4 चाँद लग जाएंगी। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी इस स्टेज पे, और अब मैं एक और मेन इंग्रेडिएंट जो इस साग को कंप्लीट कर देगा वो है दही। बीटर से दही को बीट करके मैंने इसमें डाल दिया है
और एक बात यहाँ आपको बता दूँ कि कुछ जगहों पे या हमारी जो बुज़ुर्ग हैं वो बताती थी कि हम इसमें अनारदाने का पानी डालते थे इसकी खटास को थोड़ा अच्छा करने के लिए, या इमली का पानी डालते थे। लेकिन इमली का पानी मैंने 1-2 दफ़ा डाला है, मुझे उससे ज़्यादा दही का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगा है। लस्सी कुछ लोग डालते हैं इसमें, तो इट्स अप टू यू कि आपको किस तरह की खटास चाहिए, वो आप उसमें डाल सकते हैं। दही डाल के थोड़ा-सा हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें थ्रू आउट आप चमचा हिलाते जाइए। देखिए इसमें बबल्स आ गए हैं, साग हमारा तैयार है। बस एक फ़ाइनल स्टेप हमारा रहता है और वो है तड़का। और लाइफ टिप किचन रिलेटेड हैं, रिलेशनशिप्स के रिलेटेड हैं, तो उसमें आपकी तरफ से मुझे कमेंट आए थे कि लाइफ टिप प्लीज़ आप शुरू में रखें या आखिर में रखें, क्योंकि इतने अच्छे लाइफ टिप आप देती हैं, तो वो उसको आप वीडियो के दरमियान में ना रखें। इट्स ओके। लाइफ टिप आइंदा कोशिश करूँगी कि मैं या तो वीडियो के स्टार्ट में रखूँ या वीडियो के एंड पे रखूँ, ठीक है। तो जस्ट वेट प्लीज़। तड़का हमारा लग चुका है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई है तड़का लगाने की। आप प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी क्विक रेसिपी है, मिनटों में हमारा साग बन जाता है। और वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज का लाइव टिप भी हमारा इसी तरह के डिशेस के हवाले से है। लेकिन उससे पहले 2-3 ज़रूरी बातें जो मैं इस वीडियो में भूल गई हूँ, जस्ट आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि पालक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये साग उससे भी ज़्यादा नरम बनता है। मेरे पास पालक नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, 20% 30%, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सेकेंडली, मोट की दाल जो मैंने डाली है उसकी क्वांटिटी आप इंतहाई कम रखें, अदरवाइज़ साग का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा या वो कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो है उसमें मैंने जो खटाई डालने के लिए दही, इमली वो सारा ज़िक्र किया था, वो आप ना भी डालें, टोटली इसको स्किप कर जाएँ, तब भी ये साग बहुत मज़े का बनेगा। लाइफ टिप की जो मैंने बात की कि इसी तरह के खानों के हवाले से है, वो है देसी घी के बारे में आपको बताना। देसी घी फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस्तेमाल के तरीके का है। सही तरीके से अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये सेहत के लिए बेहतरीन है। पहला टिप ये है कि देसी घी को कभी भी तेज़ आंच पर ज़्यादा देर तक मत पकाएं, ठीक है। या तो ये सालन के पकने के एंड पे शामिल करें या पिघला कर खाने के ऊपर डालें। इस तरह इसका जायका भी बढ़ेगा और देसी घी के फ़ायदे भी महफूज रहेंगे। बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए देसी घी ख़ास तौर पर बहुत मुफीद है, बस मिकदार का ख्याल रखना ज़रूरी है। दिल के मरीज़ देसी घी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, तो सही तरीका अपनाएं, खाना भी मज़ेदार होगा और सेहत भी बरकरार रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।